आज हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना के बारे में जानेंगे। भौतिक संरचना। तो चलिए कुछ देरी न करते हुए इसको शुरू करते हैं। यूपी की भौतिक संरचना के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यदि हम उत्तर प्रदेश के आकार, कल हमने बताया था यूपी का जो आकार है वो कैसा है, लंबवत है। लंबवत है, यूपी का आकार लंबवत है। दूसरी बात सॉरी हम अगर यूपी के उत्तर प्रदेश के ग्लोब पर स्थिति के बारे में जानें, ग्लोब पर स्थिति क्या होगी, ग्लोब पर, तो ग्लोब पर स्थिति है हमारी यूपी की, वो जो है, एक सेकंड, जस्ट एक मिनट। उत्तर प्रदेश की ग्लोब पर स्थिति, या इसको कह सकते हो आप उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार, यूपी का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, ये यूपी का अक्षांशीय विस्तार हमारे का है 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में यूपी है। अगर क्वेश्चन आता है तुमसे कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार या किन दो अक्षांशों के मध्य में उत्तर प्रदेश है, तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है ये, और ये उत्तरी अक्षांश में हो रहे हैं। जैसे आप जानते हो ग्लोब है, ये ग्लोब पर ये अक्षांशीय रेखाएं लंबवत हैं, और कहाँ है, ऐसे मानो कि यूपी ऐसे फंसा है, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, इन दो रेखाओं के बीच में, यानी 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट के बीच में है ये उत्तर प्रदेश। इसी प्रकार से हम यदि भारत की बात करें, इसी के 2 पॉइंट और देखे हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश। अगर हम यूपी की बात करेंगे, अगर कुल अक्षांशीय विस्तार, मतलब यूपी का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इन दोनों के अंतर लगभग बैठेगा 7 डिग्री 36 मिनट। इन दोनों का 23-52 से 31 डिग्री, तो ये अक्षांशीय विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार। यदि हम यूपी का देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार, यूपी का देशांतरी विस्तार है हमारी यूपी का 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका मतलब यूपी का जो देशांतरी विस्तार है 77 डिग्री 30 मिनट पूरब में, 84 डिग्री 39 मिनट पूरब में, इन दोनों के बीच में पूर्वी विस्तार है यूपी का। जैसे ये भूमध्य रेखा है, ये वाली भूमध्य रेखा है, इसके उत्तर में अक्षांश कहलाते हैं उत्तरी अक्षांश, इसके दक्षिण में दक्षिण, तो यूपी उत्तरी अक्षांश में है। इसी प्रकार से देशांतरी विस्तार में हम कह रहे हैं ये देशांतर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके पूर्व में चलेंगे तो ये पूर्वी देशांतर रेखाएं, ऐसे करके देशांतर रेखाएं, 360 देशांतर रेखा होती है ग्लोब पर। तो क्या हो गया, ये पूरब में 77 डिग्री से लेकर के, और 77 डिग्री से लेकर के 84 मिनट, मतलब 84 डिग्री के बीच में क्या है, यूपी है लगभग। इसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करें तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, 25 मिनट तक है।
अगर हम यूपी का कुल देशांतरी विस्तार यानी कुल देशांतर कितने हैं, कुल देशांतर 7 डिग्री 9 मिनट तक, 7 डिग्री 9 मिनट तक। क्षेत्रफल की बात करते हैं, यूपी का क्षेत्रफल कितना है। यूपी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है यूपी का क्षेत्रफल। जो यूपी का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 33%। यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। वहीं यदि हम भारत का क्षेत्रफल की बात करते हैं, ये तो यूपी का क्षेत्रफल हो गया, और हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.43% है। यदि हम यूपी की पूर्व से पश्चिम लंबाई देखें, यदि हम यूपी की पूर्व से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट लंबाई देखें तो कितनी है, 650 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई 650 किलोमीटर। और वहीं हम भारत की लंबाई देखें पूर्व से पश्चिम की तरफ तो लंबाई है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। यदि हम यूपी के नॉर्थ टू साउथ, यदि हम यूपी की नॉर्थ टू साउथ लंबाई देखें तो लंबाई है 240 किलोमीटर। और वहीं हम भारत की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर। ये उल्टा है, ऐसे करके। चलिए, अगर हम यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें, यूपी का जो क्षेत्रफल है, यूपी क्षेत्रफल के अनुसार भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। चौथा सबसे बड़ा राज्य, इसका मतलब 4 राज्य यूपी से बड़े हैं क्षेत्रफल में। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 एमपी मध्य प्रदेश, नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर 4 अपना यूपी या उत्तर प्रदेश, और अगर यदि हम नंबर 5 की बात करें तो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश पहले चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश हुआ करता था। आगे देखते हैं, यूपी में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले। यूपी में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले जिले कौन से? क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा यूपी का? तो नंबर 1 पर है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। नंबर 2 पर है सोनभद्र। नंबर 3 पर है हरदोई। नंबर 4 पर है सीतापुर। नंबर 5 पर है, आगे रहने दो, इसी की ट्रिक देख लो, खैर सोनम हार गई सीता से। ट्रिक क्या है? खैर सोनम हार गई सीता से। अगर हम सबसे कम यूपी का क्षेत्रफल में देखें तो ये तो हो गया ज़्यादा क्षेत्रफल वाले। क्षेत्रफल में छोटे जिले कौन से यूपी के? तो नंबर 1 सबसे छोटा जिला है हमारे यूपी का हापुड़। नंबर 2 है भदोही।
सबसे छोटा ये है, पर उससे बड़ा भदोही। भदोही को संत रविदास नगर भी कहते थे पहले। और नंबर 3 पर है गाजियाबाद। नंबर 4 पर है शामली। ये क्षेत्रफल के अनुसार हमारे क्या हो गए, जिले हुए। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें यूपी की, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें यूपी की, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है हमारा यूपी, जनसंख्या की दृष्टि से। और यदि हम यूपी के सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला, अगर हम यूपी का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, तो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। यदि हम आपसे बात करते हैं, क्वेश्चन आए कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो इस जिला का नाम है सहारनपुर। ये यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। अगर हम सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो जिले का नाम है बलिया। बलिया, बलिया। अगर हम सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो हमारे दक्षिणी जिले का नाम है यूपी का सोनभद्र। यूपी का सबसे दक्षिणी जिला है। अगर हम सबसे पश्चिमी जिले की बात करते हैं, यूपी का पश्चिमी जिला है शामली। शामली, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली। उसी प्रकार से यदि हम भारत की बात करते हैं, यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है हमारा आंध्र प्रदेश। सबसे उत्तरी जिला है यूपी, सॉरी, भारत का लद्दाख। लद्दाख। सबसे पश्चिमी जिला है हमारे भारत का कौन सा, गुजरात। गुजरात। और सबसे दक्षिणी जिले की बात करते हैं, सॉरी, दक्षिणी राज्य की बात करते हैं तो तमिलनाडु। सॉरी फ्रेंड, ये सभी राज्य हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के राज्य, अगर भारत का सबसे पूर्वी राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य लद्दाख। भारत का सबसे पूर्वी राज्य गुजरात। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तब तुम्हारा अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। अंडमान एवं निकोबार हो जाएगा। आइए अगला है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले राज्य और देश और केंद्र शासित प्रदेश। यूपी की जो सीमा है वो किस किस देश से लग रही है, या किस राज्य से लग रही है, या किस केंद्र शासित प्रदेश से लग रही है। तो हम बात करें यूपी की सीमा लगाने वाले क्या क्या है, यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे तुम्हें 8 तो राज्य हैं। यूपी से सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, 8। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, तो 1 है राज्य। अगर हम किसी देश की बात करें, यूपी से सीमा बनाने वाला देश, तो संख्या में 1। तो क्वेश्चन, यूपी से सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी, 8। यूपी से सीमा बनाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कितना है, 1। यूपी से सीमा बनाने वाला देश कितने हैं, 1। यदि हमें ऐसे क्वेश्चन पूछें कि उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले केंद्र शासित वो प्रदेश व राज्यों की संख्या कितनी है, तब बताओगे आप 9। तो इन 8 राज्यों के नाम कौन से वो 8 राज्य हैं जो यूपी से सीमा बनाते हैं। 8 राज्यों में पहला राज्य है उत्तराखंड, शॉर्ट में लिखेंगे हम उत्तराखंड। दूसरा राज्य हमारा, हम क्रम से चलेंगे, दूसरा राज्य हमारा हिमाचल प्रदेश। तीसरा राज्य हमारा यूपी से जो सीमा बनाता है, राज्य का नाम है हरियाणा। चौथा राज्य हमारा जो हमारे राज्य से सीमा बनाता है, राज्य का नाम है राजस्थान। पांचवा राज्य हमारा जो यूपी से सीमा बनाता है, राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। छठवां राज्य हमारा जो यूपी से सीमा बनाता है, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। सातवां राज्य हमारा झारखंड।
झारखंड। और 8वां राज्य जो यूपी से बनाता है वो है बिहार। तो क्वेश्चन आए कितने राज्यों की सीमा हमारे यूपी से लग रही है? 8। कौन सा? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब यह क्वेश्चन तुमसे आता है फिर से अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड से हमारे यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो बताओगे आंसर 7। हिमाचल प्रदेश से कितने जिलों की सीमा लग रही है? यूपी के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आंसर है 1। हरियाणा से कितने जिलों की सीमा लगती है यूपी के? तो आंसर है 6। राजस्थान से कितने जिले सीमा बनाते हैं यूपी के? तो आंसर है 2। मध्य प्रदेश से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो बताओगे 11। छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमा बनाते हैं यूपी की? तो आंसर बताओगे 1। झारखंड से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आंसर बताओगे 1। बिहार से कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आंसर बताओगे 7। दोबारा से, उत्तराखंड से 7 जिले, हिमाचल प्रदेश से 1 जिला, हरियाणा से 6 जिले, राजस्थान से 2 जिले, मध्य प्रदेश से 11 जिले, छत्तीसगढ़ से 1 जिले 1 जिला, झारखंड से 1 जिला और बिहार से 7 जिला सीमा बनाते हैं। यदि हम जिलों के नामों की बात करें तो उत्तराखंड से 7 जिले सीमा बनाते हैं। उन जिलों के नामों की बात करें तो नाम क्रम से पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे कैसे हैं? सबसे पहला है सहारनपुर। पहला जिला। नंबर दूसरा जिला है जो यूपी से सीमा बनाता है मुजफ्फरनगर। नंबर 3 जिस जिला सीमा बनाता है वो है बिजनौर। नंबर 4 जो सीमा बनाता है यूपी का जिला उत्तराखंड से, नाम है मुरादाबाद, पीतल नगरी मुरादाबाद। नंबर 5 पर है रामपुर। नंबर 6वां बरेली और नंबर 7 पीलीभीत। ये जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। कौन सा? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हरियाणा से केवल हिमाचल प्रदेश से केवल एक ही जिला सीमा बनाता है, वो है सहारनपुर। हिमाचल प्रदेश से यूपी का केवल एक ही जिला सीमा बनाता है, सहारनपुर। हरियाणा से सीमा बनाने वाले जिले हैं कितने? 6। नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण ओर क्रम से हैं। जैसे सहारनपुर नंबर 1। नंबर 2 शामली। नंबर 3, ये नंबर 2 है शामली वाला। नंबर 3 शामली के बाद बागपत। नंबर 4 बागपत के बाद में गौतम बुद्ध नगर। नंबर 5 अलीगढ़ और नंबर 6 मथुरा। तो यूपी के 6 जिले हरियाणा से बनाते हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। इसके बाद में अगर राजस्थान से बात की जाए, यूपी के 2 जिले सीमा बनाते हैं। उन दोनों जिलों का नाम है मथुरा और आगरा। केवल 2 ही जिले यूपी के राजस्थान से सीमा बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाने वाला राज्य है, मतलब हमारे यूपी के सबसे ज़्यादा जिले किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो इस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। और कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आंसर बताओगे क्या? 11 जिले सीमा बनाते हैं। उन 11 के नाम शॉर्ट में लिखोगे। एक है आगरा, आगरा के बाद में इटावा के बाद में जालौन के बाद में झांसी के बाद में ललितपुर के बाद में महोबा के बाद में बांदा के बाद में चित्रकूट के बाद में
प्रयागराज, प्रयागराज के बाद में मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद में सोनभद्र। तो मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? आगरा 1, इटावा 2, जालौन 3, झांसी 4, ललितपुर 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8, प्रयागराज 9, मिर्ज़ापुर 10 और सोनभद्र 11। छत्तीसगढ़ से सीमा बनाने वाला जिला है हमारे यूपी का केवल एक, ओनली सोनभद्र। सोनभद्र ही सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। झारखंड से भी यही जिला सोनभद्र ही सीमा बनाता है, केवल ओनली सोनभद्र। बिहार से सीमा बनाते हैं 7 जिले। तो अब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये जिला है सोनभद्र। सोनभद्र सोनभद्र के बाद में जो बिहार से सीमा बनाते हैं उसके बाद में देखोगे चंदौली, चंदौली, चंदौली के बाद में गाजीपुर, गाजीपुर के बाद में बलिया, बलिया के बाद में देवरिया, देवरिया के बाद में कुशीनगर, कुशीनगर के बाद में महाराजगंज, महाराजगंज। इतने जिलों की सीमा है, कौन मतलब 7 जिलों की सीमा बिहार से लगती है। सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। आगे देखते हैं, एक हमारा यूटी है दिल्ली। तो ये अगला यानी 9वां राज्य हो जाएगा, कौन सा? दिल्ली। और दिल्ली से जो सीमा बनाते हैं हमारे यूपी के 2 ही जिले सीमा बनाते हैं। उन जिलों का नाम है, दिल्ली से जो सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, केवल 2 ही जिले सीमा बनाते हैं, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद। इसके बाद में एक देश भी है और देश का नाम है नेपाल। कितने जिले सीमा बनाते हैं? 7 जिले। 7 जिले सीमा बनाते हैं नेपाल से। 7 जिले हमारे यूपी के सीमा बनाते हैं। उन 7 के नाम हम देखेंगे कौन से हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे हम। यहाँ पर पीलीभीत, पीलीभीत, पीलीभीत के बाद में लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी के बाद में बहराइच, बहराइच के बाद में श्रावस्ती, श्रावस्ती के बाद में बलरामपुर, बलरामपुर के बाद में सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज। तो यूपी के एक देश से सीमा लग रही है यूपी की, नेपाल से। 7 जिले यूपी के नेपाल से सीमा बनाते हैं, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, महाराजगंज, महाराजगंज। तुमने फ्रेंड ये देखा होगा कि एक सोनभद्र यहाँ है, एक सोनभद्र कहाँ है? यहाँ भी है, एक सोनभद्र यहाँ भी है। तो सोनभद्र की मतलब सोनभद्र 1, 2, 3 और मतलब मध्य प्रदेश में भी एक सोनभद्र होगा। कहाँ पे है सोनभद्र? ये रहा 4। तो क्वेश्चन है कि भारत का या हमारे यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो सबसे ज़्यादा राजस्व सीमा बनाता है वो है सोनभद्र। तो 4 राजस्व सीमा बनाता है सोनभद्र। किससे? मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, बिहार से भी बनाता है और झारखंड से भी। 4 राज्यों से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला भारत का और यूपी का जिले का नाम है कौन सा? सोनभद्र, सोनभद्र। फिर से देखिए, सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगी है। सहारनपुर की सीमा 3 राज्यों से लगी है। देखोगे तुम, उत्तराखंड से भी है, हिमाचल प्रदेश से है, हरियाणा से भी है। तो सहारनपुर तुमको 3 जगह दिखाई देगा, एक सहारनपुर यहाँ है, एक सहारनपुर यहाँ है, एक सहारनपुर यहाँ है। तीनों जिले उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। पीलीभीत की सीमा नेपाल और उत्तराखंड से लगी है। पीलीभीत की सीमा यहाँ पर तुम यहाँ भी देखोगे नेपाल में, और उत्तराखंड राज्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे पीलीभीत ये भी है, ये रहा कोने में। तो पीलीभीत की सीमा कहाँ पे है? नेपाल से भी लग रही है और उत्तराखंड से भी लग रही है। इसी प्रकार से महाराजगंज की सीमा नेपाल और बिहार से लग रही है। तो यहाँ पे देश है नेपाल यहाँ पर तुम देखोगे लास्ट में महाराजगंज ये रहा। और इसी प्रकार से बिहार ये राज्य है और यहाँ भी महाराजगंज है।
तो महाराजगंज की सीमा एक देश नेपाल और बिहार से लग रही है। इसी प्रकार से यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से लग रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी यूपी की सबसे लंबी सीमा एमपी से लग रही है। 11 जिले इससे सीमा बनाते हैं। और यूपी की सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है। हिमाचल प्रदेश से सबसे कम सीमा लगती है यूपी की। अगला, यूपी के सबसे कम जिलों से स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला यानी कौन सा है वो? ललितपुर। ललितपुर की सीमा केवल यूपी के एक ही जिले झांसी से लगी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखोगे। एमपी से तीन तरफ से घिरा है ललितपुर। एमपी से तीन तरफ से घिरा है ललितपुर। आगरा की सीमा मध्य प्रदेश और राजस्थान से लगी है। आगरा की सीमा एमपी से भी लगी है और राजस्थान से भी लगी है। आगरा यहाँ भी देखोगे तुम और आगरा यहाँ भी देखोगे तुम। आगे इसी चीज़ को अब हम मैप में देख लेते हैं। जो भी पढ़ा है यूपी के मैप में देख लेते हैं। ये एक हमने ब्लैंक मैप लिया है। ब्लैंक मैप में देखेंगे तो हमने तुम्हें बताया है कि कौन से ज़िले की सीमा कहाँ से लग रही है। पहले तो हमने यूपी की जो लंबाई बताई है वो ऐसे बताई है। लंबाई पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये वाली बताई। तो लंबाई हमने तो बताई 650 किलोमीटर। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम। उत्तर से दक्षिण कितनी बताई? 240 किलोमीटर लंबाई है यूपी की। यूपी की लंबाई। इसका कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके। फिर हमने तुम्हें यूपी का सबसे पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी जिले बताए हैं। तो सबसे पूर्वी जिला हमने तुम्हें बताया है कौन सा? शामली। ये है शामली। शामली। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर। 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 और सबसे पश्चिमी जिला बलिया बताया हमने। बलिया। और सबसे पूर्वी जिला है बलिया। पूर्वी जिला बलिया। और सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। सोनभद्र है। हमने तुम्हें फिर ये भी बताया था, ये क्या है? बलिया और सोनभद्र। हिमाचल प्रदेश की सीमा केवल एक ही से लग रही है और हिमाचल प्रदेश यहाँ हिमाचल प्रदेश से सहारनपुर से लग रही है। और सहारनपुर के बाद में फिर हमने तुम्हें बताया था कि उत्तराखंड से सीमा बनाने वाले 4 जिले हैं। एक हो गया सहारनपुर, उसके बाद में ये वाला जिला, ये कौन सा हो गया? सहारनपुर। ये वाला जिला कौन सा हो गया हमारा? सहारनपुर के बाद में हमने तुम्हें बताया था मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद में बताया था कौन सा? बिजनौर। बिजनौर के बाद में कौन सा बताया था? मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में कौन सा जिला बताया था? रामपुर। रामपुर के बाद में कौन सा जिला बताया था? बरेली। बरेली के बाद में कौन सा जिला बताया था? पीलीभीत। तो यहाँ पीलीभीत जो है, पीलीभीत की सीमा ऐसे हम यहाँ पर कर देते हैं। तो इधर की साइड में नेपाल है, सॉरी 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 सॉरी, ये उत्तराखंड है और यहाँ पर है नेपाल। हमने बताया था कि पीलीभीत की सीमा नेपाल से भी लग रही है यहाँ पे, और पीलीभीत की सीमा यहाँ पे उत्तराखंड से भी लग रही है। उसके बाद में हमने तुम्हें बताए थे नेपाल। नेपाल की सीमा यहाँ पीलीभीत ये लिख ही दिया। पीलीभीत के बाद में बताया था क्या? लखीमपुर खीरी। तो ये लखीमपुर खीरी हो गया। लखीमपुर खीरी के बाद में बताया था बहराइच। बहराइच के बाद में बताया था श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद में बलरामपुर। बलरामपुर के बाद में सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज। 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 तो फिर से देखिए आप, फिर से ये सहारनपुर। सहारनपुर के बाद में मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के बाद में मुजफ्फरनगर के बाद में बिजनौर। बिजनौर के बाद में मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद में रामपुर। रामपुर के बाद में बरेली। बरेली के बाद में कौन सा बताया था? पीलीभीत। पीलीभीत के बाद में लखीमपुर खीरी। किससे? नेपाल से सीमा बनाने वाले। ये सॉरी, पीलीभीत। पीलीभीत के बाद में लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के बाद में बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और ये फिर महाराजगंज। सिद्धार्थनगर के बाद में महाराजगंज। महाराजगंज। महाराजगंज।
तो महाराजगंज की सीमा फिर से ऐसे आ जाएगी, अब बिहार, इधर बिहार है ये वाला, यहाँ ऐसे ये इधर बिहार है और ये हो गया नेपाल पूरा। अब बिहार की सीमा कहाँ कहाँ बताई हमने तुम्हें, महाराजगंज ये हो गया, महाराजगंज के बाद में कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बलिया के बाद में गाजीपुर, फिर चंदौली और सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ये ऐसे बताए। अब यहाँ जो सोनभद्र है, सोनभद्र से ऐसे लकीर खींच दो तो इधर बिहार हो गया, ऐसे खींचोगे तो ये बिहार के बाद में झारखंड हो गया, झारखंड की सीमा ऐसे पर खींचोगे तो छत्तीसगढ़ हो गया, और छत्तीसगढ़ से लेकर के यहाँ आगरा से सीमा यहाँ पर क्या हो जाएगी, एमपी, एमपी के बाद में यहाँ से देखोगे तो ये आगरा मथुरा में ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद में ये इधर हरियाणा है, हरियाणा के बाद में यहाँ दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली है। फिर से देखिए, अब फिर से मैप में देखिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं, एमपी में हमने तो बताया था सीमा कैसे कैसे लग रही है, मध्य प्रदेश आगरा, यहाँ आगरा, फिर आगरा के बाद में इटावा, इटावा के बाद में जालौन, जालौन के बाद में ललितपुर, झांसी, झांसी के बाद में ललितपुर, झांसी, झांसी के बाद में महोबा, बांदा, चित्रकूट, चित्रकूट के बाद में प्रयागराज, प्रयागराज के बाद में मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर में सोनभद्र। तो ऐसे ज़िले ये हमने तो जिले वाइज बता दिए, तो आप इसको याद करो अच्छी तरह से, बाकी फिर देखेंगे कल फिर देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।